मान लीजिए कि क्या है हमारे अर्थ है सर, आप क्या बोलेगा कि सर क्या है हमारे, ये है अर्थ। क्लियर है, ये हो गए हमारे अर्थ। आप जानते हैं ये क्या है सर, पोल है, पोल। और पोल पे जो है हमारा वो डिप कितना होता है 90 डिग्री, और इक्वेटर पे सर 0 डिग्री। इक्वेटर पे कितना होता है 0 डिग्री, और पोल पे जो होता है आपका 90 डिग्री डिप की वैल्यू होती है। क्लियर है। तो अब देखिए क्या होगा कि जब आप क्या कीजिएगा कि इक्वेटर से हमने आपको लिखवाया कि आप इधर जाइएगा पोल के तरफ, तो वैल्यू क्या होती है डिप की बढ़ती जाती है। तो ये देखिए आपका इक्वेटोरियल एक्सिस हो गया, ये इक्वेटोरियल एक्सिस हो गए। तो अब डिप की वैल्यू ये 0 से 90 डिग्री के बीच हो गई, किधर से किधर, इक्वेटर से पोल के तरफ। तो इसी के बीच में तो क्या वैल्यू होगा 1 10 20 30 40 50 60 70 80, और यहाँ पे आइएगा पोल पे तो क्या हो जाएगा आपके 90 डिग्री। क्लियर है। तो देखिए हमें समझना है क्या, आइसोक्लिनिक लाइन। तो आइसोक्लिनिक लाइन क्या होता है कि सेम जो है आपके डीप वाले वैल्यू को, सेम डीप वाले वैल्यू, मान लीजिए कि यहाँ भी आपके क्या है, आपकी वैल्यू जो है डीप की 20 डिग्री है, 20 डिग्री मान लेते हैं हम। क्लियर। यहाँ भी क्या है 20 डिग्री है, यहाँ भी 20 डिग्री है, यहाँ भी 20 डिग्री है, यहाँ भी 20 हो गया, यहाँ भी 20 है, फिर आपके 20 20 20। तो क्या देखते हैं डीप का मतलब सर कि अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे सेम डीप वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को ही हम क्या कहते हैं आइसोक्लिनिक लाइन। यानी कि अर्थ के सरफेस पे ही तो ये 20 डिग्री आपके डीप आए हैं। क्लियर है। तो क्या डीप जो है आपके अर्थ के सरफेस पे सेम डीप के, यानी कि सेम डीप जो आया है आपके, उसको मिलाने वाली लाइन को ही हम क्या बोलेंगे आइसोक्लिनिक लाइन। तो आइसोक्लिनिक लाइन देखिएगा क्या होता है, इसको मिला दीजिए आप ऐसे, तो ये लाइन आपकी कौन सी लाइन हो गई सर, आइसोक्लिनिक लाइन। इसकी वैल्यू 20 डिग्री नहीं, इसकी वैल्यू कुछ और हो सकती है। मान लीजिए कि 30 होगा तो इसके क्या होंगे सर, ऊपर होगा ये। इसके बाद 40 होगा यदि तो ऊपर होगा, ऐसे कुछ होगा। अगर आपकी वैल्यू 60 है तो कुछ ऐसे होगा, फिर आपकी 80 मान लेते हैं यहाँ, और 90 ऊपर। तो ऐसे ही कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पॉइंट जो मिलाने वाली होगी लाइन, वो क्या होगी सेम डीप होगा। क्लियर है। तो लिखिएगा सबसे पहला नोट पॉइंट, अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर, सरफेस पर सेम मैग्नेटिक डीप, सेम मैग्नेटिक डीप वाले पॉइंट को, डीप वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को, मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं सर, मिलाने वाली लाइन को आइसोक्लिनिक लाइन, आइसोक्लिनिक, क्लिनिक लाइन कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखिएगा, एक और नोट पॉइंट है इसमें, दूसरा आपका नोट पॉइंट है जो क्या है, वो है अक्लिनिक लाइन। ये हो गया आइसोक्लिनिक लाइन, इसके बाद है अक्लिनिक लाइन। तो अक्लिनिक लाइन देखिएगा क्या होता है, अक्लिनिक लाइन वो लाइन होती है जिसपे क्या हो सर कि जीरो मैग्नेटिक डीप वाले मिलाने वाली लाइन को, जीरो मैग्नेटिक डीप वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं हम, अक्लिनिक लाइन कहते हैं। तो लिखिएगा इसमें, अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर जीरो मैग्नेटिक डीप, जीरो मैग्नेटिक डीप, हमने शॉर्ट में लिख दिया मैग्नेटिक डीप वाले पॉइंट को, पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, पॉइंट, पॉइंट को यहाँ लिख लीजिएगा, पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को, पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं सर, इसे कहते हैं हम अक्लिनिक, अक्लिनिक लाइन, अक्लिनिक लाइन कहते हैं। क्लियर है। क्या कहते हैं अक्लिनिक लाइन, यानी कि जीरो मैग्नेटिक डीप वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं अक्लिनिक लाइन, और सेम मैग्नेटिक डीप वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं आइसोक्लिनिक लाइन। अब याद कैसे रखेंगे सर, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है। तो देखिएगा ये है सेम मैग्नेटिक डीप और ये है जीरो मैग्नेटिक डीप। तो यहाँ देखिए आपका जो आया है वो क्या आया है आइसो, आइसो आया है। तो आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम। क्लियर। तो इससे याद रखिएगा सेम मैग्नेटिक डीप, और अक्लिनिक, अक्लिनिक यानी कि जीरो मैग्नेटिक डीप। क्लियर है। पॉइंट में लिखिएगा, नोट पॉइंट में लिखने से पहले हम आपको फिगर दिखा करके समझाते हैं। अर्थ का फिगर है, कलरफुल डायग्राम है, तो उसको देखिएगा मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ। क्लियर है। तो चलिए आपको इमेज दिख रहा होगा, देखिए इसमें क्या लिखा है आइसोगोनिक लाइंस एंड एकोनिक लाइन। इससे पहले हमने क्या देखा आइसोक्लिनिक लाइन और
अक्लिनिक लाइन। तो अभी हमें देखना है आइसोगोनिक लाइंस और एगोनिक लाइंस। तो देखिएगा आइसोगोनिक लाइन क्या होता है। आइसोगोनिक लाइन जो है आपका, ये अर्थ के सरफेस पे देखिए, अर्थ के सरफेस पे क्या है, सेम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, यानी कि डेक्लिनेशन जो है वो सेम है। जैसे आपके देखिए 20 डिग्री वेस्ट दिख रहा है, 50 डिग्री वेस्ट दिख रहा है, 15 डिग्री, 10 डिग्री वेस्ट, 5 डिग्री वेस्ट, या फिर इधर देखिए 5 डिग्री ईस्ट, 10 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट। तो क्या है आपका कि आइसोगोनिक लाइन क्या होता है कि सेम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन को मिलाने वाली पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, आइसोगोनिक लाइन कहते हैं। जबकि जीरो डेक्लिनेशन वाले पॉइंट, देखिए जीरो डेक्लिनेशन कहाँ होगा, नॉर्थ। जीरो डेक्लिनेशन तो वही होगा ना। देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, ये मान लीजिए कि आपके क्या हो गए सर, ये ट्रू नॉर्थ हो गया, क्लियर है, और ये आपके मैग्नेटिक नॉर्थ हो गए, मैग्नेटिक नॉर्थ। तो जीरो डेक्लिनेशन कब होगा, जब मैग्नेटिक नॉर्थ जो है आपके ये किस पे आ जाए, ट्रू नॉर्थ पे ही हो जाए, एकदम कोइंसाइड कर जाए, तो आपके क्या होंगे, यहाँ डेक्लिनेशन जीरो होगा। तो देखिए वही आपको मैं दिखा रहा हूँ इमेज में कि ये जो येलो लाइन है बीच के सेंटर से जा रहा है एगोनिक लाइन, इसका डेक्लिनेशन कितना है, 0 डिग्री है, क्लियर है। तो ये देखिए आपके इमेज में 0 डिग्री डेक्लिनेशन वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, अगोनिक लाइन। लेकिन अगर सेम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन वाले पॉइंट को हम मिला दें तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोगोनिक लाइन, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, क्लियर है। तो चलिए इसके बारे में हम लिखते हैं। तो लिखिएगा अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर, सरफेस पर सेम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, सेम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन वाले पॉइंट को, वाले सेम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को, मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं हम, आइसोगोनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन कहते हैं, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट एक और नोट पॉइंट है अगोनिक लाइन, यानी कि नोट नंबर 2 आपका हो गया। क्या क्या हो गया, नोट नंबर 2 में लिखिएगा अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर जीरो मैग्नेटिक डिप, जीरो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, सॉरी जीरो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन यहाँ होगा, डेक्लिनेशन, जीरो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं सर, अगोनिक लाइन, अगोनिक लाइन कहते हैं, अगोनिक लाइन कहते हैं, क्लियर है। इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा था कि सेम मैग्नेटिक डिप वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को आइसोक्लिनिक लाइन, और जीरो मैग्नेटिक डिप वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को अक्लिनिक लाइन। यहाँ हमने देखा सेम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को आइसोगोनिक लाइन, और जीरो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं सर, अगोनिक लाइन बोलते हैं, क्लियर है। तो चलिए इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर कोई आपको डाउट हो तो भी लिखिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं।